बंद कमरे में कर्नाटक बीजेपी के बड़े नेता जगदीश शेट्टर को मनाने की यह आखिरी कोशिश है। शेट्टर कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी से टिकट चाहते थे। दिल्ली में पार्टी आलाकमान से बातचीत फेल होने के बाद मोर्चे पर खुद मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और धर्मेंद्र प्रधान उतरे। देर रात तक शेट्टर को मनाने की काफी कोशिशें हुईं, लेकिन आखिरकार वो नहीं माने। शेट्टर से कहा गया कि वो कोई मंत्री पद ले लें, राज्यपाल बन जाएं, लेकिन कोशिशें नाकाम रहीं। शेट्टर ने कहा कि उनके खिलाफ साजिश हुई है। असल में बीजेपी राज्य में इस बार नए चेहरों को मौका देने पर आमादा थी। मैं पार्टी का एक वरिष्ठ नेता था, लेकिन मेरा अपमान किसी ने नहीं समझा। मैंने बीजेपी को खड़ा किया। बीजेपी ने मुझे सम्मान, पद और कद दिया। मैंने भी पार्टी को वो सब लौटाया है। मैं हुबली धारवाड़ विधानसभा क्षेत्र से 6 बार 20 से 25 हजार वोटों से जीता हूं। अब मैं वहां 7वीं बार जा रहा हूं। जब उन्होंने बताया कि मुझे टिकट नहीं मिलेगा तो मैं चौंक गया। एक वरिष्ठ नेता के साथ जो व्यवहार करना चाहिए था वो नहीं किया गया। So Jagdish Shettar says that he has been humiliated and betrayed by BJP party despite working for so many years and built the party in the state of Karnataka. The fact is it's other way around. BJP has treated ये कहना ठीक नहीं है कि जगदीश शेट्टर के साथ नाइंसाफी हुई, बल्कि स्थिति इसके ठीक उलट है। बीजेपी ने जगदीश शेट्टर को पूरा सम्मान दिया और उनको विपक्ष के नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री और स्पीकर जैसे पद दिए। इन सभी पदों को शायद उन्होंने एंजॉय किया। यह इसलिए हो पाया क्योंकि बीजेपी और बीजेपी हाईकमान का समर्थन उनके साथ बना हुआ था। यहां तक कि शेट्टर को रोकने की कोशिश गृह मंत्री अमित शाह ने भी की। कर्नाटक में सत्ता विरोधी लहर का सामना कर रही बीजेपी दरअसल चुनाव से पहले शेट्टर जैसे बड़े लिंगायत नेता को नहीं खोना चाहती थी, लेकिन टिकट न मिलने से शेट्टर इतने आहत थे कि उन्होंने पार्टी से विदाई लेना ही मुनासिब समझा। इधर कांग्रेस का खेमा उनका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार ने उनसे संपर्क किया। एक दिन बाद ही शेट्टर कांग्रेस के दफ्तर में नजर आए। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। शेट्टर के आने से कर्नाटक कांग्रेस खासी गदगद है। हमारे को एक सीनियर लीडर हमारे को बीजेपी से अपने स्वाभिमान को जब धक्का हुआ तो वो आ गए, तो उनका स्वागत मैं कर रहा हूं और उनके आने से कांग्रेस को बहुत बड़ा फायदा होगा। और उनके पीरियड में उन्होंने विरोध यानी अपोजिशन पार्टी के लीडर के रूप में, उन्होंने अपने चीफ मिनिस्टर के रूप में, मिनिस्टर के रूप में, जनता पार्टी के बीजेपी के अध्यक्ष के रूप में हर इसमें उन्होंने काम किया। ऐसे व्यक्ति जब हमसे जुड़ जाते हैं तो नेचुरली और भी शक्ति हमको मिलती है। रणदीप सुरजेवाला ने शेट्टर के आने को एक नया इतिहास और एक नई शुरुआत बताया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि शेट्टर के कांग्रेस में शामिल होने से कर्नाटक की राजनीति में क्या बदलेगा? बीजेपी को कितना नुकसान उठाना पड़ेगा? क्या कांग्रेस में शामिल होने के बाद शेट्टर चुनाव में पार्टी के ट्रम्प कार्ड बन जाएंगे? आरएसएस पृष्ठभूमि के शेट्टर साल 2008-2009 में कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं। 68 साल के शेट्टर की छवि एकदम पाक साफ नेता की रही है। शेट्टर के पिता एसएस शेट्टर भी जनसंघ से ही ताल्लुक रखते थे। 2009 से 2012 के बीच शेट्टर राज्य में मंत्री रहे। साल 2012 से 2013 तक शेट्टर राज्य के मुख्यमंत्री रहे और 2014 से 2018 तक उन्होंने विधानसभा में विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी संभाली। शेट्टर 6 बार विधानसभा का चुनाव जीते हैं और हर बार उनकी जीत का अंतर 25,000 वोटों से ज्यादा रहा है। शेट्टर कर्नाटक में बीएस येदियुरप्पा के बाद सबसे बड़े लिंगायत नेता हैं। कांग्रेस की खुशी का एक बड़ा कारण यही है। दरअसल राजीव गांधी ने 1990 में कद्दावर लिंगायत नेता वीरेंद्र पाटिल को सीएम पद से हटा दिया था। उसके बाद से ही कर्नाटक में लिंगायत कांग्रेस से पूरी तरह से दूर हो गए। इसके बाद जनसंघ के नेता येदियुरप्पा ने तेजी से किसानों और मजदूरों के आंदोलनों का नेतृत्व कर लोकप्रियता हासिल की। येदियुरप्पा कर्नाटक में बीजेपी का बड़ा चेहरा बन गए।
जिससे लिंगायतों के बीच पार्टी का एक ठोस आधार तैयार हुआ। कांग्रेस के पास लिंगायतों में पैठ बनाने के लिए येदियुरप्पा का तोड़ मौजूद नहीं था। शेट्टर के आने से पार्टी की यह कमी काफी हद तक पूरी होगी। कर्नाटक में लिंगायत मतदाताओं की आबादी 17% है। कहा जाता है कि राज्य में वो किसी का भी खेल बना या बिगाड़ सकते हैं। कर्नाटक में लिंगायतों के दबदबे का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 1956 से लेकर अब तक राज्य के 8 मुख्यमंत्री इसी समुदाय से बने हैं। शेट्टर के कांग्रेस में आने से लिंगायत वोट पार्टी को ट्रांसफर होंगे, जिसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। कित्तूर कर्नाटक इलाके की लगभग 25 सीटों पर शेट्टर का अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। जाहिर है, राज्य में सत्ता विरोधी लहर का सामना कर रही बीजेपी के लिए शेट्टर का कांग्रेस में शामिल होना बेहद परेशान करने वाला है। ऐसे में पार्टी का भरोसा अब बीएस येदियुरप्पा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मैजिक पर टिका हुआ है। चुनाव आज तक।